बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन है जी। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को दिली ईद मुबारक। 89 न्यूज़ जिनकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है उन तमाम लोगों को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। हम लोग इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे पीछे जो है प्रॉपर एक हमारी टीम है जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। ईद के दूसरे दिन भी आप लोगों को एंटरटेन करवाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ मज़े मज़े के खाबे खा रहे हैं। हर तरफ से मज़े मज़े की खुशबू आ रही है और हर तरफ पे खुशियों का समा है, मज़ेदार खाने और बहुत कुछ। ज़ाहिर सी बात है बड़ी ईद है और बड़ी खुशियाँ होती हैं, बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं और बड़ी ही तैयारियाँ होती हैं। मेरे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मिलजुल के ईद का दूसरा दिन जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एंकर पर्सन हैं और नायाब बदर। नायाब बदर, ईद मुबारक। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक। थैंक यू। उसके साथ ही बैठी हैं जी हमारी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी सिंगर हैं। बड़ी कम एज में इन्होंने बड़ा अच्छा नाम बना लिया है। इनका नाम है जी नगीना खान। अस्सलाम वालेकुम नगीना खान। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए कैसी? मैं ठीक हूँ। बड़ी बड़े मज़े की बातें होने वाली है, बड़े दिलचस्प सवालात पूछने हैं मैंने आप लोगों से। ईद कैसे गुजारी है, सारी चीज़ें चलेंगी। उनके साथ ही हमारी एक बहुत खूबसूरत सी मेकअप आर्टिस्ट बैठी हैं। वैसे तो स्कूल टीचर भी हैं, प्रिंसिपल रह चुकी हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त वो मेकअप आर्टिस्ट हैं और अपना सैलून चला रही हैं। बहुत ही प्यारी हैं जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और मेरा सैलून फेज 6 में है, के ब्लॉक डिफेंस में, तो आप लोग प्लीज़ विजिट कीजिएगा। जी जी ज़रूर। ईद का दिन है तो आपके पास तो जाहिर सी बात है बहुत रश होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। अच्छा, बड़ी ईद पे ज़्यादा होता है या छोटी ईद पे? क्योंकि छोटी ईद पे ज़रा ख़वातीन की तैयारियां और किस्म की होती हैं, बड़ी ईद पे मर्द हज़रात भी हमें मसरूफ़ नज़र आते हैं, तो क्या सिलसिला होता है? आई थिंक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर, तो छोटी ईद पे जो है ना लोग ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे। मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ द वेदर। मौसम भी कुछ बेहतर था और अभी ज़रा बकरों की तरफ ज़्यादा रुझान है बाकी चीज़ों की तरफ, बट बोथ आर गुड। लेकिन येस डेफिनेटली छोटी ईद का ज़रा चार्म मुझे लोगों में ज़्यादा नज़र आया था। हाँ ये तो बात है। मुझे ये बताएं आज आपने क्या खाया है, घर में क्या बना है? आज हमारे घर में दोनों चीज़ें बनी हैं, लाइक वही बकरा एंड चावल और वो जो सारा होता है वो सारा। बट हम कुछ लोग हमारे घर में ऐसे भी हैं जो ये चीज़ें नहीं खाते, सो फॉर दैट वी हैव चिकन एज वेल। ईद कहाँ गुजारी घर पे? वैसे आज तो हमने आपको इनवाइट कर लिया ईद जो है वो ऑब्वियसली मैं आई वेंट टू माई विलेज एंड देन आई केम बैक। मैंने सैलून पे भी देखना होता है और घर में, और नाउ आई एम विद यू गाइस। ओके। हाँ जी नगीना खान, आप बताएं कैसी रही आपकी ईद, कहाँ गुजारी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो मतलब जो फर्स्ट डे होता है वो तो हम खुद रिलैक्स होते हैं कि हम ना आज का दिन सेलिब्रेट करें घर में फैमिली के साथ। नहीं तो हमें ईद के दिन में भी फंक्शन होते हैं डेली इवेंट्स आ रहे करना होते हैं। पड़ता है। ईद पे भी इवेंट्स होते हैं? हाँ, ईद पे भी लोग Okay. सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में, या फैमिली इवेंट्स होते हैं। जैसे आपको पता है मैं कैफे बेस में भी हम डेली बेस पे करते हैं। तो आज सेकंड डे है ईद का, तो आज भी आपका कहीं टाइम वाइम है शाम को? थर्ड डे जरूर होता है। ओके, सेकंड डे। तो आज फिर आप जा रही हैं क्वाली नाइट जी पे? इंशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने का? अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस तो मुझे शुरू से ही है ऑडियंस के सामने गाने का, पर एक शौक़ था जो मुझे बचपन से है, पर उसको मैंने सीखा अपने उस्तादों की बदौलत है। उस्ताद जी, मेरे उस्ताद जी नदीम खान है उस्ताद जी। मेरे हस्बैंड बेसिकल तबला प्ले करते हैं, देवर हारमोनियम पे। पूरी फैमिली हमारी है? अपना ग्रुप है, एक फैमिली ग्रुप है। तो हमारी एक टीम है। मैं सूफ़ी सिंगर हूँ, आपको बेसिकल पता है कि मैं कवाली कलाम ज़्यादा करती हूँ। तो मैं खुद ये चाहती हूँ कि लोगों को मतलब एक तो ये कलाम है, इससे कोई बदजन नहीं होता, तंग नहीं आता, और हर बंदा अप्रिशिएट भी करता है इस चीज़ को, और इसको पढ़ना और इसको समझना भी बहुत आला ज़र्फ लोगों का काम होता है। हाँ ये भी कह सकते हैं। तो ईद का दिन है, घर में आना जाना लगा होगा, रौनकें लगी होंगी, तो ऐसा होता है कि गेस्ट आए और वो कहें कि नगीना खान साथ खाना बनाती रहो और साथ कुछ गुनगुनाती भी रहो, कुछ सुनाती भी रहो? मैं बेसिकल घर का काम बहुत कम करती हूँ। अच्छा। मतलब मेरी जो सासू माँ है माशाल्लाह, मेरी ननंद है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। सब बहुत अच्छा मेरे साथ तावन करते हैं। उन्होंने मुझे पता कभी तंग नहीं किया कि आप ये करो वो करो। मैं अपनी नींद उठती हूँ, अपनी सोती हूँ, बस टाइम ही नहीं होता। हम दिन को तो आते हैं, सुबह 4-5 बज जाते हैं हमें फंक्शन
बैंडअप Close होता है, घर होते आते हैं, सोते सोते 6-7 बज जाते हैं, फिर मैं 2-4-3 बजे इतने बजे मैक्सिमम उठती हूँ, फिर वही रूटीन चलती आती है। हाँ जी नायाब बदर, आप बताएं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जाहिर सी बात है जब आप टीवी पे काम कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी ड्यूटीज होती हैं और ईद के सेकंड डे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है हम एंकर्स के लिए। तो हमारा फिर ये होता है कि वो जैसे कहते हैं ना वट्टा सट्टा कॉन्सेप्ट, आज मैं आपके शो पे हूँ, कल आप मेरे शो पे आए, तो ये चीज़ें चलती हैं। मुझे ये बताएं कि क्या बनाया घर में, क्या खा के आई हैं? मैंने तो अभी मटन ही खाया है और अच्छा। इतना ज़्यादा कोई मैं मटन की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये कि अब घर में बना होता है तो फिर वो खाना भी तो मजबूरी होती है। और जैसे आपने एंकर्स की बात की, आपको तो पता ही है एंकर्स की रूटीन कैसी हेक्टिक होती है। हमें तो हमारे घर में कोई इमरजेंसी होगी है, खुशी है, गम है, ईद है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, जो भी है, हमने ऑफिस को प्रायोरिटी देनी होती है। तो अभी भी देखें हम आपके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपने हमें बुलाया तो हम आ गए। इवन मेरी अपनी भी रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, उसको भी साथ साथ मैनेज किया, फिर घर को भी मैनेज करना होता है। इवन मामा की तरफ से, फैमिली की तरफ से ये प्रेशर होता है कि बस करो अब आ जाओ, क्या करना होता है वहाँ पे बैठ के इतनी देर ऑफिस, ये वो। तो मैं कहती हूँ मामा अब आप लोगों को कैसे समझाएं कि हमारे काम की नौयत क्या होती है, हमें कभी भी। और फैमिली का ये होता है ना कि आप सारा दिन आप ऑफिस, सारा साल आप ऑफिस जाते हैं, हर दिन आप ऑफिस जाते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटीज कुछ इस तरह से हैं कि हम लोग बहुत कम छुट्टियां करते हैं। तो फिर फैमिली का ये होता है, फैमिली प्रेशर ही कह लें कि आप लोग सारा साल जाते हैं, आज ईद का दिन भी हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो हम अपने नाज़रीन के लिए आज का दिन भी जो है उनको एंटरटेन करवाने के लिए देखें 89 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, और देखें हमारे लिए, हमारी भी तो ये फैमिली ही है ना, एक हमारी फैमिली है जो हमारा घर है, एक फैमिली वो है जो हमें टीवी चैनल्स पे देखते हैं, ठीक है, और हम उनको इंटरटेन करते हैं अपना कीमती वक्त उनको देखकर। सिर्फ उनके लिए हम यहाँ पे आज भी बैठे हुए हैं ताकि उनको बता सकें कि ज़िंदगी इस तरीके की है। ये जो देखते हैं कि टीवी पे इतना चाम है और ये बहुत इंजॉय करते हैं, हम लोग इंजॉय नहीं करते भाई, बहुत मुश्किल हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस करके हम अपनी खुशी, गम, जो भी हमारा को पर्सनल टाइम है, सब कुछ साइड पे करके हम आपके लिए स्क्रीन पे मौजूद होते हैं कि नहीं, सबसे पहले आप, बाद में हमारी सारी चाहे हमारे घरों में मसाइल चल रहे हो, चाहे हमारी लाइफ में तूफान आए हो, कुछ भी हो, टेंशन चल रही हो, तो हमारे चेहरे पे स्माइल होनी है। बिल्कुल ऐसा ही। और समटाइम ऐसा होता है कि सख्त मूड ऑफ होता है, लेकिन यू हैव टू स्माइल, ठीक है, क्योंकि हमने तो ऑडियंस को, अपने नाज़रीन को तो नहीं बताना ना कि हमें ये प्रॉब्लम है या हम परेशान है या जो है डिफरेंट किस्म की, आपको पता है बैक ऑफ माइंड चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हमने उनको एक स्माइली फेस देना होता है ताकि हमें मुस्कुराता देखकर उनका भी दिन अच्छा गुजरे। बिल्कुल ऐसे ही है। नगीना खान हमें कुछ सुना दे ज़रा, हमारी महफिल में जो है वो 4 चांद लग जाए। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ सुनाए, बहुत अच्छा सा कुछ, खरी खरी ना सुनाइएगा। आपको पता है मेरा एक मतलब कलाम बहुत वायरल हुआ है, मजाक रात पे आपने शायद सुना है, तो मैं गोरख धंधा, मैं चाहती हूँ कि मैं वही। जी जी जरूर। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक ना तेरा आज तक निशान पहुँचा। हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। हैरान हूँ इस बात से, तुम कौन हो, क्या हो, हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। यूं तो हैरत में अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है, समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अजल से रचा रखा है।
रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, उस पर फिर मौत का पहरा भी लगा रखा है। दे के तदबीर पंछी को उड़ाने तुमने, दामे तकदीर सिमत बिछा रखा है। करके आराइश कौनैन की बरसों तुमने, खत्म करने का मनसूबा भी बना रखा है। लामकानी का बरहाल दावा भी तुमने, नाबू अकरब का पैगाम सुना रखा है। ये बुराई वो बढ़ाई, ये जहन्नम वो बहिस, उस उल्ट घेर में फरमाओ तो क्या रखा है। जुर्म आदम ने किया और सजा बेटों को, अदलो इंसाफ का मेयार भी क्या रखा है। दे के इंसान को दुनिया में खलाफत अपनी, एक तमाशा सा जमाने में बना रखा है। अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आप अच्छा यकीन इन्होंने करें किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इनके इतनी vocals बहुत खूबसूरत strong है। आवाज और एक एक अल्फाज, एक्सेंट, क्या अंदाज था। इतनी कम एज में लगन, शौक कैसे पैदा हुआ? शौक तो मुझे खून में भी आवाज़ कुछ चीजें होती है ना, आपको जेनेटिक भी मिलती हैं। जी, जो मेरी आवाज़ थी वो गॉड गिफ्ट था, पर चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से अता की जाएं उसको तराशा भी जाता है। तराशा मतलब भी जाता अगर है। हमें वो कोई मतलब पत्थर नुमा, कोई नगीना जिसे हम कहते हैं, मेरा हाँ, तो नाम आप भी इसी नगीना। हिसाब से रखा गया, तो उसको तराशा जाए तो उसकी खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह कोई भी आपका फ़न है ना, जब तक आपका उस्ताद नहीं है वो आप उसको जब तक वो पॉलिश नहीं करेंगे तब तक आपकी वो जो वैल्यू हो ना वो बढ़ेगी नहीं। तो मेरी उस्ताजा ने उनकी मतलब बदौलत है कि आवाज़ मुझे गॉड गिफ्ट थी, और जो बनाया और सवारा सुलह की किया तमीज़ दी मज़ीद। वो मेरे उस्ताद जी ने दी। ठीक हो गया। वैसे भी अल्लाह ताला ने हर इंसान में, मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ खूबियाँ हैं। किसी में कोई खूबी है तो किसी में कोई खूबी है। हम इंसान जो है ना, हम अपनी खूबियों को एक साइड पे कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा कोई एक खामी हो ना, हमारे जिस्म के किसी हिस्से पे कोई निशान हो या वैसे कोई इशू हो, हेल्थ का इशू हो, तो हमें वो चीज़ नज़र आती है, लेकिन हमें ये नहीं नज़र आता कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या चीज़ें अता की हैं। बिल्कुल तो ऐसे। अपनी खूबियाँ जो है ना वो कहीं हम हाइड कर देते हैं। जी। तो हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जी। आप बताएं, मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, बड़ी प्यारी लग रही हैं, खुद तैयार हुई हैं। आपके लिए तो बड़ा इजी नहीं है, पैसे भी नहीं लगते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ना एक्चुअली इसका शौक भी बहुत था शुरू से ही। Makeup artist बनने का। जिस चीज़ में आपको Okay. इंटरेस्ट हो ना, आई ऑलवेज वांट टू डू इट माई सेल्फ। खुद से मुझे तैयार होने का, अच्छी चीज़ें पहनने का और ये सारा अपने आप को मेंटेन करने का शौक था। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न फिर आप अपने आप को इतना टाइम नहीं दे सकते अगर आप प्रोफेशनल लाइफ किसी और में चले जाएं। बट नाउ आई रियलाइज दैट आई नीड टू बिल्ड अप माई ओन ब्रांड, माई ओन बिजनेस, और इसीलिए मैंने सैलून खोला एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम रियली इन्जॉइंग। और इसके थ्रू मेरा इंटरेक्शन भी हो रहा है बहुत से अच्छे लोगों से, जैसे आपसे हुआ है, एंड मैनी मोर। तो आई एम लिटरली इन्जॉइंग दिस फील्ड एंड हैविंग अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, कोई एक प्रोफेशन हमें अच्छा लगता है, वो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम थक जाते हैं। एग्जैक्टली। एट टाइम्स अगर आप का अपना बिजनेस है ना, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज अदरवाइज इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समवन, तो मैंने तो काम करके देखा है एज अ लाइक स्कूल मैनेजमेंट में और इस तरह से डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड अगर आपका ब्रॉटअप उस तरह का नहीं हुआ कि आप इतने कनिंग नहीं हैं, तो फिर चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। हम ना बीइंग अ ह्यूमन अगले बंदे को स्पेस नहीं देते, उसको लर्न नहीं करने देते, हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व कि हमारी सोसाइटी का एक डिलेमा है। और फिर मैंने सोचा कि आई नीड टू डू समथिंग एट माई ओन, बिल्ड माई ओन आइडेंटिटी, तो आई एम डूइंग इट नाउ। ठीक है। Yeah. ईशा, मुझे ये बताएं कि आप सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? अगर आप कुकिंग की बात कर रही हैं तो मुझे नहीं आती। नहीं, बड़ी ईद पे जो होता है ना, सबको बस खाने पीने का होता है। हाँ। हम कहीं पे भी जाएं, क्या खाएंगे, हाँ, क्या हाँ, पिएंगे। हाँ, छोटी ईद पे भी खाना पीना तो मीठी ईद होती है, लेकिन बड़ी ईद पे बड़े बड़े खाबे होते हैं। और Exactly. लाहौरी तो बहुत शौकीन है खानों के। बिल्कुल। मैंने देखा है कि लाहौरी जो है, हालांकि इतना खाना नहीं होता, लेकिन उनका ये जी। होता है दस्तरख्वान जो है वो वसी हो। जी जी बिल्कुल तो ऐसे ही होता है ना। आप क्या बनाती हैं? कौन सी डिश ऐसी है जो बहुत अच्छी बना लेती हैं? आपने वैसे तो मुझे बताया कि मैं किचन में नहीं जाती, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो हम शौक से बनाते भी और हमारे हाथ में टेस्ट भी होता नहीं, है। मैं कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मैं मतलब चिकन और बिरयानी वगैरह मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। नया बदर क्या बनाती हैं? उल्लू बनाती हैं? नहीं, मैं कुकिंग कर लेती हूँ।
और अच्छी करती हूँ, मेरे मुताबिक तो अच्छी होती है। लेकिन ये है कि चूँकि मामा कुकिंग करती हैं, उन्हीं के हाथ के खाने को प्रेफर किया जाता है पूरी फैमिली में, तो वो एक वेट्रेस वाला काम मैं घर पे करती हूँ। सारे वेटरों वाले काम मैंने करने होते हैं, कुकिंग मामा ने करनी होती है। और मामा के साथ सारा हेल्पर और सारा कुछ बर्तन शर्तन लगाना, उनकी कुकिंग में जो भी उनकी हेल्प करनी है वो मैं करती हूँ। लेकिन यह है कि प्रॉपर एक होता है ना कि मेरी जिम्मेदारी है, अव्वल तो मैं घर पे ही नहीं होती, तो लेकिन घर पे हूँ तो तब मामा, जाहिर सी बात है, वो थोड़े से फिर नखरे भी आ जाते हैं ना। मामा कहती हैं चलो मेरी बेटी आई है और मैं इसके खुद खाना बनाऊँ। और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तब से, खैर पहले भी ऐसे ही था, लेकिन उसके बाद से वो होता है ना कि कोई काम कह दिया तो मामा ने कहना कि नहीं इसको, गुड़िया को मत को, ज़रा तुम भाई को कहना खुद जाके करो। गुड़िया मेरा निकनेम है, घर में मुझे इस नाम से पुकारते हैं। तो वो फिर मैं कहती हूँ कि मैं शायद कहीं और किसी प्लेनेट से आ गई हूँ, इतनी इज्जत मिलती है। जरा वैसे ही वालिदैन का कुछ और ही होता है सिस्टम। हाँ, कुछ मैं इकलौती भी हूँ ना। हाँ, इकलौती भी है। हाँ, इकलौती होने का बड़ा फायदा होता है वैसे तो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए सेंस होती हैं कि जैसे मामा है ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं ले लेती हूँ, वो शेयर करती हूँ मैं अपने साथ। जैसे मुझे होता है कि मेरी माँ है, अकेली काम कर रही है, तो वो ना करें, तो उनकी वजह से ना मुझे उनके फिर पीछे पीछे जाना पड़ता है। अच्छा। अदरवाइज वो सुकून से बैठी हो ना, तो मैं भी ना करूँ, मैं भी फिर बैठी रहूँ, तो ये होता है। लेकिन मामा के साथ सपोर्ट करनी पड़ती है। और अकेले के जैसे इकलौतेपन के बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है बहन का एक अपना चार्म होता है, और फिर जो है डांट भी फिर इकलौते बंदे को ही पड़नी होती है। ऑल दो कि माशाल्लाह मेरे 2 भाई हैं, लेकिन मामा उनको कुछ नहीं कहती हैं, सारा उनका गुस्सा मेरे ऊपर ही उतरता है। अच्छा, ऐसे ही होता है। तो नया बदर अगर एंकर ना होती तो क्या होती? मैं अगर एंकर ना होती तो टू बी ऑनेस्ट मैं हाउसवाइफ होती। मैं, हाँ, टोटल मुझे मतलब घर में रहना, घर को साफ करना और घर को मतलब उस घर के लिए चीज़ें बनाना, मेंटेन करना, शॉपिंग करना, मुझे ये बहुत पसंद है। और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ हर आए दिन कहीं ना कहीं ना आउटिंग के लिए गई होती, सैर सपाटे के लिए गई होती। फिर मेरी ये हस्बैंड के पास कम ही टाइम होता है। लगीना खान क्या होती सिंगर ना होती तो? हस्बैंड वाली बात भी पूछ लेते हैं, कितना लेके जाते हैं। लगीना खान क्या होती सिंगर ना होती तो? फैशन डिजाइनर बनने का। ओह माय गॉड, फैशन डिजाइनर। हमारे साथ जो बैठी है ना ईशा, ये फैशन डिजाइनर भी है। एग्जैक्टली। मेरे जो सैलून का नाम है आयशा ज़ट आयरन सैलून, तो वहाँ हमारे पास ड्रेसेस भी होते हैं। वी हैव मेकअप। आप मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? फैशन डिजाइनर मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड ऑप्शन। पहले मैंने एक ट्राई करके देखा है, जो कि आपने भी बताया, अभी जिक्र किया है कि स्कूल मैनेजमेंट और वो सारा कुछ मैं करती रही हूँ, तो वो मैंने करके देखा है सब, लेकिन दैट वाज डिफिकल्ट इन द सेंस के इट्स नॉट ईजी टू कोलैबोरेट। जॉब मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो ख़वातीन होती है ना, really unable to understand them. तो आई थिंक कि अगर आपका अपना कुछ है एंड यू आर पुटिंग अप एफर्ट देयर, तो आपको एंड पे रिवॉर्ड भी मिलता है उसका। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। सो ये मेरी सेकंड ऑप्शन ही आप समझ लें। ऑप्शन ही है। आप मुझे बताएं कि नया बदन ने बताया कि मैं हाउसवाइफ होती, मैं अपने शौहर के साथ घूमती फिरती। आप कितना घूमती फिरती हैं? मजे की बात बताऊं, मेरे शौहर मेरे साथ ही होते हैं ना, मुझे घूमने की जरूरत ही नहीं है, वो घुमाते ही रहते हैं। वो मेरे साथ ही होते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिशियन मतलब तबला प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, तो कैसी फीलिंग्स होती होगी कि पीछे आपके हस्बैंड बैठे हैं? वो मुझे, मेरे जो गेस्ट अक्सर होते हैं, कस्टमर होते हैं ना, वो मुझे कहते हैं मैडम हम आपको जब देखते हैं ना तो आपका बंदा पीछे बैठ के घूर रहा है। तो अच्छी बात है ना। वैसे कितनी सेफ्टी वाली बात है। आपको पता होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, और आपको पता है सोसाइटी में तरह तरह की नजरें, और फिर आपकी फील्ड भी कुछ इस तरह की है कि आए रोज नए लोगों के साथ आमना सामना होना, तो वो कैसी फीलिंग्स होती होंगी? देखिए, मैं पहली बात तो है, मेरा फोकस होता है मेरे अपने काम पे। मैं देखती हूँ कि मैं एज अ सिंगर स्टेज पे बैठी हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, मैंने सिर्फ लोगों को इंटरटेन करना है, ना कि उनको अपनी तरफ मुतासिर करना है। अपनी आवाज़ से उनको मैंने मुतासिर करना है, अपने आप से नहीं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोग सिर्फ मेरे फ़न का मुजाहरा करें, पसंद करें, उसकी निस्बत मुझे जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, देखिए हर किसी का अपना अपना मतलब होते हैं, ठीक है। सॉन्ग में फीलिंग भी ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ है, और आपको सुर लय का पता हो, ये ज़रूरी है। सीखा हो आपने, टीवी से गाना जो होता है। अगर आप अपने शौहर को कुछ डेडिकेट करना चाहें, कोई सॉन्ग उसके लिए स्पेशल ईद पे उसको कुछ डेडिकेट करना चाहें, क्योंकि वो भी अपनी टीवी स्क्रीन पे अपनी बेगम जी को देख रहे होंगे, तो क्या डेडिकेट करेंगी? आपने मुझे अच्छा, उनको वैसे आपका सॉन्ग कौन सा पसंद है?
उनको मेरे मतलब मैं जो गाती हूँ ना सूफी कलाम, उनको यही पसंद है कि मैं आप यही उनको आज डेडिकेट क्या कर रही हैं? गाऊं। अच्छा, मैं उनके लिए गा देती हूँ। ये डेडिकेट है मेरे हस्बैंड के लिए। कैमरे की तरफ देख के जरा। दिस इज फॉर यू शमून। ओह माय गॉड शमून। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां मैं, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवां मैं, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां मैं, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, सरे सरे गरे सरे सरे गधसा, सरे सरे गरे सरे 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 गधसा, सा सा सरे रे रे गा गा ग रे रे सा सा सरे रे रे गा गा ग रे सरे सा ग रे ग प म ग रे सरे 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 ग रे सरे सरे गधसा, प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, मेरी जिंदगी दा एहो सरमाया, दिल करे वेखदा रवां मैं, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। क्या बात है, क्या बात है क्लैमी। बहुत खूबसूरत आवाज़ है। सही कहा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो एक चीज़ अता की होती है ना, अपने आप को तराशने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। नए आप बदर की तरफ आते हैं। हाँ जी, आप बताएं इस ईद पे किससे नाराज़ थी, किसको माफ़ किया है? क्योंकि ईद का जो दिन होता है ना, ईद के दिन हमें बहुत सारी रंजिशों को, तलखियों को, बहुत सारी चीज़ों को, क्लैशेस को ख़त्म करना चाहिए। और क्योंकि ये दिन ही ऐसा होता है ईद का, तो हमारे जो वालिदैन है ना, उनकी भी किसी के साथ नाराज़गियाँ चल रही हों तो बड़े मान से लोग आ भी जाते हैं, आप भी चले जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, खाला मामू फूफो जितने भी क्लोज़ के रिश्ते होते हैं। आप किससे नाराज़ थी? जैसे कि जिन रिश्तों का आपने जिक्र किया है ना, उन सब के साथ मेरी जमती है और बनती है। हाँ, मैं मेरे चचा के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। आपकी फुफ्फो नहीं है? फुफ्फो मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 3 फुफ्फो हैं। एक फुफ्फो की मेरी डेथ हो गई, और वो जो है एक फुफ्फो हमारे मतलब घर पे ही होती हैं। शी इज़ माई वेरी वेरी लवली फुफ्फो, और वो बिल्कुल इतना ख्याल रखती हैं कि अगर मैंने कहा है ना फुफ्फो जान ये चीज़ चाहिए, तो फुफ्फो जान ने ये नहीं सोचना कि वो उनका बजट आउट हो रहा है, ये वो उन्होंने दी ये चीज़, कोई बात नहीं, चुप करके दे दी। तो मुझे तो अपनी फुफ्फो चाचा से बहुत प्यार है। फुफ्फो का कोई बेटा नहीं है जिसके लिए फुफ्फो ने कभी हाथ मांगा हो? नहीं, वो उन फुफ्फो के बच्चे नहीं हैं। हाँ, मैं ही उनकी बेटी हूँ। और मेरे जो भाई हैं वो मतलब जो भी मेरे चचा वगैरह के भी और मेरे पापा के भी जितने भी बच्चे हैं, वो सारे फुफ्फो अपने बच्चे ही कंसीडर करती हैं और उनको वैसे ही समझते जैसे उनकी मतलब रियल बच्चे हैं। और रही खाला की बात, तो खाला जो है उनकी रिसेंटली मेरी खाला की डेथ हुई है, और वो खाला मेरी ऐसी थी जैसे बिल्कुल एक दोस्त होती है, जो बात मैं अपनी मम्मा के साथ शेयर नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है कभी मामा पे भी गुस्सा आ जाता तो फिर मामा की सारी बातें खाला के साथ करती थी कि मामा ऐसे किए मेरे साथ, मामा ने मुझे यहाँ पे डांटा, मामा ने यहाँ पे टोका, मामा ने ये नहीं चीज़ लेके दी। खाला कहती थी अच्छा रिलैक्स रहो, मैं बाजी से बात करूँगी। तो ये चीज़ होती है के अच्छे टर्म्स हैं आपस में।